अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है जो कि नॉमिनल 12 वोल्ट दे रही है, 12.02 वोल्ट दे रही है। अगर इसको हम एडजस्ट करें तो इसकी एडजस्टिंग विंडो जो है मिनिमम 9.87 और ऊपर की तरफ अगर इसकी सेटिंग करेंगे तो ये 14.36 वोल्ट तक जा रही है। ये है इसकी सेटिंग विंडो और ये है नॉमिनल वोल्टेज। ये तो उस सूरत में है जब हमारे पास ये एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर मौजूद हो। मेरे व्यूअर की तरफ से सवाल आया है, कहते हैं कि मैं सप्लाई को 14.2 वोल्ट 14.2 वोल्ट पे सेट करना चाहता हूँ। उसके लिए जो फीडबैक रजिस्टर है उसकी सेटिंग समझा दीजिए। सप्लाई हमारे पास कोई भी हो, चल हो भी जा सेट। ये है मेरे पास 12 वोल्ट अभी 12.00। इसको हम कैसे सेट करेंगे? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी ये एक्सपेरिमेंट ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं जो किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। ये मैंने पावर रिमूव की। जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो, तसल्ली ना हो जाए कि इन कैपेसिटर पर कोई वोल्टेज किसी किस्म के नहीं है, तब तक इस बोर्ड को टच नहीं करना। उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि इस बोर्ड के वोल्टेज वेरीफाई कर लें। सेफ्टी हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज हो तो उसको डिस्चार्ज कर लीजिए। अभी पहले हम सर्किट को देख लेंगे और फिर इस मॉडिफिकेशन के रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा, वो भी हम देखेंगे। तो ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट पे। इससे देखें, एक रजिस्टर यहाँ से ये लगी हुई है और यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट है, और इसके साथ देखें दूसरा पॉइंट इस जगह पे आ रहा है और ये वापसी आ रहा है इस पॉइंट पे। इसके साथ फिर एक कंपोनेंट इस लाइन में आ रहा है और फिर यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये ग्राउंड है। सप्लाई का रिटर्न पाथ है। पॉजिटिव से एक रजिस्टर, दूसरी रजिस्टर और ये रजिस्टर, यानी ये सेंटर पॉइंट जो है ये जा रहा है इस आईसी की फीडबैक पिन पे। TL494 या KA7500 होगी, दोनों में से कोई भी आईसी है तो उसके इस फीडबैक पिन पे वोल्टेज चले जाए। अभी यहाँ पर देखें तो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, दो रजिस्टर जो हमने कहा वो ये लगे हुए हैं और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर है, ये वाला 333J 33 नैनोफैरड का एक रजिस्टर। ये वेरिएबल सर्किट कैसे बना हुआ है इसको देख लें। पहली रजिस्टर, दूसरी रजिस्टर, तीसरी रजिस्टर, वेरिएबल, ग्राउंड। यहाँ पर आए 12 वोल्ट। 12 वोल्ट को सेंस करके यहाँ से देगी और इसके पैरेलल में 333J का सिरामिक कैपेसिटर लगा हुआ है 33 नैनो का। ये रजिस्टर है 6.8K की। ये रजिस्टर है 680 ओहम की। ये रजिस्टर है 1500 ओहम की 1.5K। ये है 102 कोड की वेरिएबल, तो ये हो गई 1 किलो ओहम की। वोल्टेज आएंगे, वोल्टेज डिवाइड होंगे, यहाँ से आईसी को चले जाएंगे फीडबैक के लिए। अभी इस वोल्टेज डिवाइडर में हमने देखना है कि कितने वोल्टेज यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे और कितने वोल्टेज नीचे वाली साइड पे। जब हम वेरिएबल एडजस्ट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम इस रजिस्टर को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, और इसी तरह इस जगह पे। अभी हमने वोल्टेज नोट करने हैं, तो वोल्टेज नोट करने के लिए ये जो दो पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसको हम देख लेंगे।
इन दो रजिस्टर के पैरेलल में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये 9.55 हैं। जो इस जगह पर आए हैं वो हैं 9.55। दोबारा इसको देख लें, 9.5355, हम इसको 9.53 ही गिनेंगे अभी जो रिसेंट वैल्यू है। तो 9.53 वोल्टेज 12 वोल्ट में से, जो हमारे 12 वोल्ट आउटपुट है, 12 वोल्ट आउटपुट है, उसमें से 9.5 इसके अक्रॉस गए और 2.48 वोल्ट 483 ये आ गए हमारे इस पॉइंट पे। इस वोल्टेज को हम नहीं छेड़ेंगे, हमने वोल्टेज चेंज करने हैं यहाँ से। हमने कहा 12.02 वोल्ट हैं ये वाले, जो भी रिसेंट हमारी रीडिंग थी, और उसमें से 9.53 को माइनस कर दें तो 2.483 जो हमने पढ़े हैं, 2.49 जो आते हैं कैलकुलेशन में, मल्टीमीटर में और कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए हमारे ये वाले। अभी हमने करंट मालूम करनी है कि अगर 12 वोल्ट देंगे तो कितनी करंट इस सर्किट में फ्लो होगी। सिंपल सा फार्मूला है, I = V/R। तो वोल्टेज इस सेक्शन में ड्रॉप हुए हैं 9.53 और रजिस्टर कितनी है 6.8 6800 जमा 680, ये दो रजिस्टर सीरीज में है। तो करंट आ जाएगी हमारे पास 9.53 वोल्ट, डिवाइड कर दें इसको 6800 से, जमा इसमें कर लें 680, तो ये करंट आ गई 0.001274। ये करंट आ गई। इसको अगर हम 3 डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.274 मिली एम्पेयर। ये एम्पेयर था क्योंकि ओहम्स और वोल्ट थे, अभी हमने मिली एम्पेयर में ले आए। अभी हमें चाहिए कितने वोल्ट, हमें चाहिए यहाँ पर 14.2 वोल्ट। अभी 14.2 में से 2.49 वोल्ट तो हो रहे हैं हमारे नीचे वाले सेक्शन में ड्रॉप इसमें, तो इसको 2.49 माइनस कर दें। 14.2 माइनस 2.49 या 2.482 जो भी करते हैं आप, तो बाकी 11.71 वोल्ट ये ड्रॉप होंगे अभी इस जगह पे। ये वैल्यू पहले 9.53 थे, अभी हमने ऐसी रजिस्टर लगानी है कि यहाँ पर इस जगह पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाए। अभी वोल्टेज मालूम हो गए तो रजिस्टर मालूम कर लेंगे, V/I कर लेंगे। तो वोल्टेज है अभी 11.71, तो करंट हमारे पास मालूम है, इससे करंट हमने बढ़ानी नहीं है, तो 1.274 11.71 डिवाइड कर ले 1.274, तो ये 9.191 यहाँ पर मिली एम्पियर है, तो ये किलो ओम में आएगी। अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये 9191 ओहम्स आ जाएंगे। अभी ये जो वैल्यू आई है इसमें से ये हमारी रजिस्टर ऊपर वाली तो मौजूद है 6800 वाली, और कितनी ऐड करें इसके अंदर, हम इसको हटा के इसके अंदर कितनी ऐड करें, तो 9191 माइनस 6800, तो 2391 ओहम हमें चाहिए। ये इतनी रजिस्टर हम
इसकी जगह पे ये आएंगे, लाएंगे और इसको रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पे ये रजिस्टर लगाएंगे, तो हमारा सर्किट 14.2 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले तो इस रजिस्टर को रिमूव कर लें। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो बिल्कुल करीब वैल्यू बनती है वो लेंगे। ये है 2.5। हमें 2391 2400 हम के करीब हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। 2.5 भी चलेगी। 2.5, 2.6, 2.38, 2383। हमें चाहिए 2391, ये इसके बिल्कुल करीब है, तो हम ये रजिस्टर यूज़ कर लेंगे। 2200 2.2 के भी चलेगी, 2500-2600 भी चलेगी, यानी इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। हम दो रजिस्टर इकट्ठे भी जोड़ के लगा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिए, कमेंट में लिखिए क्या हमें ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, इस तरह से सर्किट को मॉडिफाई करना चाहिए कि नहीं। अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझसे पहले आप कमेंट में लिखें कि हमें करनी चाहिए या नहीं। इसका नुकसान क्या होगा वो हम भी देखेंगे। अभी यही सप्लाई उसी सेटिंग पे जहाँ पे ये 12 वोल्ट दे रही थी, अभी वहाँ पे 14.18 वोल्ट दे रही है। तो जो हमारे मेरे व्यूअर की रिक्वायरमेंट थी 14.2, तो ये बिल्कुल उसके करीब है, 0.02 का फ़र्क है। इसको हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, या थोड़ी सी इस रजिस्टर की वैल्यू, क्योंकि हमने कैलकुलेट की थी 2391, तो 2380 लगी है, तो उसकी वजह से वो 0.02 का फ़र्क आ गया है। तो हम अभी देखें इस सप्लाई को, पहले मिनिमम 9.87 था, तो अभी इसको हम 11.56 पे हमने उतना ऊपर उठा लिया। इसको 2 वोल्ट का हमने गैप दे दिया। 11.56 मिनिमम है। अभी इसको अगर ऊपर ले जाएंगे 17.08, अभी ये सप्लाई यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। पहले ये 12 नॉमिनल दे रही थी, अभी हमने इसकी जो नॉमिनल आउटपुट है उसको 14.2 पे सेट किया है। अगर उसमें एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर ना हो तो हम ये तरीका करते हुए वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अभी आते हैं इसके नुकसान की तरफ। हम बात करते हैं किसी भी सप्लाई की आउटपुट पावर पे। हम कहते हैं कि ये सप्लाई, मिसाल देता हूँ कि ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर दे सकती है, और अगर हम ये रेटिंग लेंगे बग़ैर लोड के, ये उस वक्त हो सकता है ड्यूटी साइकिल इसका मैं कहता हूँ 5% होगा। जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे 5 से लेके, जब ये क्योंकि हाफ ब्रिज में लगी हुई है, तो ये 5% से लेके 48% तक जब जाएगी तो हमें 10 एम्पियर देगी। जब हमने इस सप्लाई की कारकर्दगी को चेंज किया, जो नॉमिनल वोल्टेज थे इसको चेंज किया, तो 12 से हमने जब बढ़ाए कितने, 14 वोल्ट। इस वक्त क्या होगा कि ये 5% नहीं रहेगा, ये हो सकता है कि 10-12% या 15% पे चली जाए ड्यूटी साइकिल पे, जो ऑन टाइम या ऑफ टाइम होता है। तो 15 से लेके 48 तक ऊपर वाली लिमिट तो वही रहेगी।
अभी ये करंट इसके पास पहले वर्किंग विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, लेकिन अभी ये ऊपर वाली लिमिट तो वहीं तक है, लेकिन हम इसको इधर ले आए तो अभी ये इसकी करंट की जो अप्रॉक्सीमेटली 7 से लेके 8 एम्पेयर हो जाएगी, यानी करंट उतनी कम हो जाएगी। अगर मैं इसको और वोल्टेज बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जो नॉर्मल 16 वोल्ट दे मुझे, तो उस वक्त हो सकता है कि ड्यूटी साइकिल इसका 20% 25% तक चला जाए। तो 20 से लेके 48% तक अभी टोटल हमारे पास जो काम करने की विंडो है वो 20% रह 28% रह गई। हो सकता है कि उस वक्त सप्लाई की जो करंट है वो 5 से 6 एम्पेयर रह जाए। ये है नुकसान वोल्टेज बढ़ाने का, क्योंकि हम आईसी को उतना टफ टाइम दे रहे हैं कि ज़्यादा देर ट्रांसफार्मर को ऑन रखो, जितना ज़्यादा ऑन रहेगा उतने वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे। लेकिन आईसी के पास तो अपना वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए जो गैप है, ड्यूटी साइकिल है, वो तो उतना ही है। अगर आप इस नुकसान को, ये जो हम कर रहे हैं कि उसकी करंट कम कर रहे हैं, करंट नहीं हम बढ़ा सकते किसी सप्लाई की। अगर हम इसकी करंट को कम करते हुए अपना काम चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वरना मेरा मशवरा ये होगा कि कभी भी डिज़ाइन को चेंज ना किया जाए। जैसे ही हम डिज़ाइन चेंज करते हैं तो पूरे सर्किट पे जो स्ट्रेस होता है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो असल एफिशिएंसी होती है, जो उसके काम करने की असल ताकत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। यानी इस सूरत में अगर हमारे पास 10 एम्पेयर थे 12 वोल्ट पे, तो ये करंट कम हो जाएगी, ये करंट कम हो जाएगी। जो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है वो पावर होती है। वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगी उसी रेशो से। तो मेरा मशवरा तो यही होता है कि कभी भी डिज़ाइन जो किसी ने डिज़ाइन किया है कैलकुलेट करके, उसको चेंज ना करें। लेकिन फिर भी अगर आप ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसको आप 14 वोल्ट पे बैटरी चार्जर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें ये नुकसान या ये कमी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर इस पर समझौता करते हैं तो फिर आप मॉडिफाई कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।